चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार दूषित पदार्थों और मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। चूँकि आगामी दिनों में रक्षाबंधन का पर्व है, ऐसे में मावा और इससे बनी कई चीज़ों का विक्रय भी बढ़ जाता है। लिहाजा ऐसे में फूड कमिश्नर एग्जीक्यूटिव के आदेश पर इन मिलावटी चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देने के उद्देश्य से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के निर्देश पर नाकामदार आम का तालाब इलाके में पहुंची तो यहां पाया कि बड़ी मात्रा के अंदर मिल्क केक और डोडा बर्फी दूषित पाई गई। करीब 1080 किलो दूषित मिल्क केक और डोडा बर्फी एक कट्टे में पड़ी हुई थी और जिस पैकिंग का इस्तेमाल जेएमडी नाम से किया जा रहा है उस पर ना तो एफएसएसआई का कोई मार्का मिला और ना ही उसके अलावा निर्धारित तिथि और उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी पाई गई। इस मौके पर फूड इंस्पेक्टर अजय मोयल और राजेंद्र शर्मा सहित आनंद चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने फैक्ट्री के मालिक एहसान राजपूत को हिदायत दी है कि जब तक ये फूड लाइसेंस निर्धारित रूप से जमा नहीं करवाता या नहीं बनवाता और साफ सफाई का पूर्ण ध्यान नहीं रखता, तब तक ये फैक्ट्री में मिल्क केक और डोडा बर्फी को बनाने का काम पूरी तरह से बंद रखेगा। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से अजमेर जिले में कुल 6 फूड इंस्पेक्टर नियुक्त हैं। अलग अलग 2 टीमें निर्धारित की गई हैं। एक जो दूसरी टीम है वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी, केसी शर्मा और दीपक सिंधी की ओर से अंजाम दी जा रही है। उन्होंने भी श्रीनगर इलाके सहित शहर के अन्य कई इलाकों से कई खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित किए हैं। ये हमारे आयुक्त साहब जो है चिंगीटे साहब हैं, उनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर बाहर अभियान चलाया जा रहा है। विशेषकर जब त्यौहार नज़दीक आते हैं तो जो हमारा अभियान है वो और तेज़ी से करने की प्रयास करते हैं हम। इसी के तहत आज हम नाका मदार स्थिति है कि जहाँ मिल्क केक और ये डोडा बर्फी बनाई जाती है उस प्लांट का है। जब यहाँ मौके पर पहुँचे तो हमें इतनी गंदगी पाई गई और जो पुराना 1080 किलो लगभग है वो मिक्स केक यहाँ मिला है। हम इसको सबको टेस्ट कराएंगे और जांच के लिए हमने 2 नमूने और एक स्किमिंग पाउडर यहाँ रखा था उसका भी 1 नमूना लिया। टोटल 3 नमूने हमने यहाँ से सैंपल के लिए हैं। अभी मौके पे इससे लाइसेंस मांगा, लेकिन इसने जो जितने भी लाइसेंस पेश किए वो सब पुराने हैं और एक्सपायर लाइसेंस है। ये कह रहा है कि भाई अप्लाई कर रखा तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, नहीं तो नियमानुसार विदाउट लाइसेंस का भी चालान पेश करेंगे। और जब तक ये लाइसेंस नहीं बनाता है और जब तक ये साफ सफाई नहीं करता प्लांट की, जब तक के लिए प्लांट ही बंद करवाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।